बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। देखिए काउंटडाउन की शुरुआत किस तरह से यहां पर हो गई है। भारत कल पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई अभ्यास करेगा। कल सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट होगा और ड्रिल से पाकिस्तान का क्या है, युद्ध हुआ तो क्या होगा पाकिस्तान का अंजाम, ये देखने वाली बात है। और देश में 244 जगहों पर कल मॉक ड्रिल होगी। युद्ध से बचने के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। टच कैश करने की यहां पर बात कही गई है। टॉर्च और कैश अपने पास रखने की बात कही गई, इसकी सलाह दी जा रही है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बड़गाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, सांबा, अखनूर, उड़ी, नौशहरा, सुंदरबनी, अवंतीपुरा और पुलवामा में यहाँ मॉक ड्रिल की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चलें कि अब मॉक ड्रिल को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो फिलहाल कल यहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी और तौर तरीके समझाए जाएंगे कि किस तरह से एहतियात आपको युद्ध के दौरान बरतनी है, कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो जाती है तो किस तरह अपनी जान को बचाना है। स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लोगों को भी कल पूरी तरह से जानकारी यहां पर जुटाई जाएगी। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव जिस तरह से चल रहा है, इसमें एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि LOC के पास कल 7 मई को हवाई अभ्यास करेगा। एयरफोर्स ने इसके लिए नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटाम जारी कर दिया है। और नोटाम जारी करने का मतलब यह होता है कि पायलट और हवाई जहाज से जुड़ी हुई एजेंसियों को कोई जरूरी जानकारी देना, ताकि वे उड़ान भरते समय सतर्क रहें। और इसके साथ ही देखिए 244 इलाकों में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों की मॉक ड्रिल भी कल यहां पर होगी। और गृह मंत्रालय की तरफ से सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट जारी कर दी गई है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग है। और साथ ही साथ बताते चले कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में सबसे संवेदनशील इलाकों को रखा गया है। कैटेगरी 3 में कम सेंसिटिव इलाकों को रखा गया है। गृह मंत्रालय ने 5 मई को सभी राज्यों को मॉक ड्रिल कराने का निर्देश जारी कर दिया था। और दिल्ली में आप देखिए किस तरह से लगातार बैठकों का दौर भी जारी हुआ, हाई लेवल मीटिंग हुई और मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा यहां पर लगातार चल रही है, जिसमें राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक के ऑफिसर मौजूद रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर में देखिए अवंतीपुरा, पुलवामा, सुंदरबनी, नौशहरा, उड़ी और अखनूर, सांबा, उधमपुर, श्रीनगर, राजौरी, पुंछ, लेह, कुपवाड़ा, कठुआ, कारगिल और जम्मू, उसके साथ साथ डोडा, बारामूला, बड़गाम, अनंतनाग के अंदर यहां पर कल मॉक ड्रिल होगी। और मॉक ड्रिल के साथ साथ देखिए किस तरह का मंजर अब कल रहेगा, क्योंकि पूरी तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई को तेज कर दिया गया है भारत की तरफ से। और इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले कि भारत कल पाकिस्तान बॉर्डर पर हवाई अभ्यास यहां पर करेगा। और कल सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट होगा। और ब्लैकआउट जब होगा तो उसके बाद एहतियात आपको किस तरह से बरतनी है, इस पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। और साथ ही साथ अब ड्रिल जिस तरह से भारत के अंदर चल रही है, तो पाकिस्तान पूरी तरह से डर खौफ में चला गया है। और पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह आप देखिए तिलमिलाहट किस तरह से है, क्योंकि अब ड्रिल से पाकिस्तान कांप रहा है। युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा, क्योंकि देश में 244 जगहों पर कल मॉक ड्रिल होगी। 259 में से सिर्फ और सिर्फ 244 इलाकों को चुना गया है जहां पर कल मॉक ड्रिल कराई जाएगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम उन जिलों के अंदर भी आप देखिए मॉक ड्रिल कल कराने की बात कही गई है। लेकिन सबसे पहले बात यह करना जरूरी है कि अगर जिस तरह से एयर रेड वार्निंग सायरन होती है वो चालू की जाती है, तो इसका मतलब यह है कि हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। तो नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले की स्थिति से यहां खुद को कैसे बचाना है, इसके लिए यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्रैश ब्लैक आउट के उपाय किए जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, हमले के दौरान रोशनी बंद करना, यानी कि क्रैश ब्लैक आउट की व्यवस्था की जाएगी। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को जल्द से यहां छिपाने की जरूरत है, व्यवस्था इसकी की जाएगी। और प्लांट्स और जरूरी जगहों को दुश्मन से बचाने के लिए उन्हें कैसे जल्द से जल्द छिपाया जाए, यह बताया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए निकासी योजना यानी कि इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा, इससे लोगों को अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही उसका अभ्यास भी किया जाएगा। इवैक्यूएशन प्लान का मतलब कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की योजना होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि युद्ध की स्थिति में कैसे काम करना है और कैसे आम लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारी आपको करनी है, कि एक दूसरे की मदद किस तरह से आपको करनी है।
अगर सायरन बजता है तो ब्लैकआउट होगा, और साथ ही साथ युद्ध के दौरान अगर कोई घायल हो जाता है या गिर जाता है, उस स्थिति में आपको किस तरह से उसकी मदद करनी है, ये कल आपको सिखाया जाएगा। और साथ में ये भी बताना बहुत जरूरी है कि सरकार की तरफ से जो एडवाइजरीज दी गई हैं उसका पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में है और बहुत ही गंभीरता से वो अपनी हर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं जल्दी से। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। विनोद शुक्ला हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। कर्नल सतीश मगोत्रा हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी विनोद शुक्ला जी, क्योंकि विदेश मामलों के जानकार हैं तो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि मॉक ड्रिल हो रही है, इसका मतलब क्या समझा जाए कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन होना है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। जी देखिए आशा जी, मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों को या इन सब की बात तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि डेट तो निश्चित तौर पर डिस्क्लोज नहीं होगी। लेकिन ये जो ड्रिल है इसके दो मायने हैं। एक तो ये कि हम पूरी तरह से सबको तैयार रखें। आर्म फोर्सेस पर पहले ही बात हो गई, आम जनता को भी इस मामले में जागरूक रखा जाए कि इस तरह की कोई कंटिजेंसी या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तो उसको डील कैसे किया जाए। अच्छा, इसमें सरप्राइज कभी ये भी हो सकता है ना, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, वहां तो पागलों की जमात बैठी हुई है, कभी भी कुछ कर सकते हैं, उनको फटने की आदत है। तो उस सब के लिए भी भारतीय जनता को तैयार रखने के लिए इस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं। एक फैक्टर ये है। दूसरा ये कि इसका बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा। वो पहले से ही डरे हुए हैं। 8-10 दिन से वो रोज, जब से 22 तारीख के बाद जब से उन्होंने कायराना हरकत की, उसके अगले दिन से वो लगातार इस दबाव में जी रहे हैं कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। और इसी का कारण ये है कि उनके यहाँ उन लोगों ने भी, लाल मस्जिद का जो इमाम है वो तक कह रहा है कि भैया हम अगर वॉर होता है तो हम पाकिस्तान की सेना का समर्थन नहीं करेंगे। वजीरिस्तान के एक मौलाना ने तो कुरान उठा करके बोल दिया कि हम कसम खाकर कहते हैं कुरान की, हम जो है जब लड़ाई होगी तो पाकिस्तान भारत के साथ खड़े होंगे। ये सब बताता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान कितना खौफ में है। और वो अभी जब वॉर शुरू नहीं हुआ है तो ये जो लगातार साइकोलॉजिकल दबाव पाकिस्तान पर पड़ रहा है, वो प्लस जो उन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिए भारत कोशिश कर रहा है, बाकी जो एक ग्लोबल कम्युनिटी को भारत ने बता दिया है कि हम इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ने नहीं जा रहे हैं, उसका प्रभाव पड़ा है। और यही बड़ा मसला है कि अभी जब हम सीधे वॉर में नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान को मारने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से, जिसमें वो सफल भी हो रहा है। बहुत देखिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ये इंसिडेंटल है। हाँ। इसको ये जो है इंसिडेंटल है, टाइम लग रहा है और पाकिस्तान को लग रहा है। परंतु मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त तनाव दोनों देशों में बहुत ज्यादा है, फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, और जो हालांकि हम नहीं कहते कि वॉर शुरू होनी चाहिए, परंतु इसमें अगर 1% चांस भी है वॉर में जाने का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वॉर जो है वो खाली आर्म फोर्सेस नहीं लड़ती हैं, पूरा देश लड़ता है। उसको कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बोला जाता है। उसमें सिविलियंस भी इन्वॉल्व होते हैं। जब हमारी फोर्सेस पाकिस्तान पे अटैक करेंगी तो वहां से भी एक काउंटर अटैक आएगा, और वो अटैक जो होगा हमारे काउंटर वैल्यू टारगेट्स जो रेयर एरियाज में हिंटरलैंड में है वो उनके ऊपर भी हो सकता है, बल्कि उनपे होगा। जैसे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंस्टॉलेशंस हैं, डैम्स हैं, वो आपके एमिनिशन डंप्स हैं, आपके फ्यूल डंप्स हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर जब हमला होता है ये सिविलियन एरियाज में होती हैं, और वहां पे जान माल की रक्षा करनी होती है और काफी क्षति भी होती है। तो उस सिचुएशन में हमारे जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो दे शुड बी कॉट अनअवेयर। तो उनकी पहले से ट्रेनिंग करनी है, उनको बताना है कि अगर 1% भी चांस है तो आपके ऊपर ये हमला हो सकता है, आपको कैसे सुरक्षित स्थानों पर लेके जाना है, और आपको कैसे, अगर मान लो कोई घायल हो जाता है तो उसको कैसे फर्स्ट एड देनी है, इवैक्यूएट करना है, कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है तो उसको कैसे काबू करना है। अब ये सब करने के लिए हमारे पास हर जगह पे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, फिर होम गार्ड डिपार्टमेंट है, और उसके बाद हमारे पास सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है, लोगों की ट्रेनिंग और उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो गई है आम जनता की। ठीक है ब्रिगेडियर आशा जी,
पहली बात तो ये कि आज की डिबेट को आप नाम दे दीजिए कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। एक्चुअली देखिए कि जैसे धीमान जी बोल रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान का आवाम जो है वो पूरा तैयार है। हाँ। इनको ये कहनी नहीं है कि उनको मॉक ड्रिल करानी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चारों तरफ से लगी हुई है। हमें अपना काम करना है। फौज जो है वो अपने काम में लगी है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम में लगी है, एडवाइजरीज इश्यूज हो चुकी हैं। आवाम इस वक्त आज डरा हुआ नहीं है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू दी पब्लिक दैट आवाम जो हिंदुस्तान का इस वक्त है, आज वो अपने सर पे कफन बांध के बाहर खड़े हैं कि हम लोग तैयार हैं अपनी शहादत देने के लिए। कोई बात नहीं, पर पाकिस्तान को एक बार हमने सबक सिखाना ही सिखाना है। तो ये कहना कि भाई हमारे जो उनको है, यस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इसीलिए एडवाइजरी जारी हो गई हैं। हमको अपना अभी बचपन याद आ रहा है, जब 65 की लड़ाई होती थी तो किस तरह हम लोग ब्लैकआउट करते थे और किस तरह घर घर में जाकर उनको बताते थे कि भाई बंद करो, लाइट दिख रही है आपकी बाहर। तो अभी बच्चे वही करेंगे जो हम लोग करते थे। तो ये होगा, इसके ऐसा नहीं है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त 7 तारीख को ब्लैकआउट में जा रहा है। वो एक प्रैक्टिस है, करना है, सबको मालूम है क्या करना है। जनता को पूरा साथ देना है और जनता वो बखूबी निभाएगी भी, क्योंकि जनता जो चाहती है वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कर रहे हैं। वही मैंने इसीलिए कहा है। विनोद जी, ठीक है मल्होत्रा जी, विनोद जी एक सवाल, पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ठीक है मल्होत्रा जी, पाकिस्तान की जो जीडीपी है 350 अरब डॉलर, लेकिन इस पर कुल बाहरी कर्ज जो है वो 42% के आसपास है। तो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पर कुल कर्ज 85% हिस्से का है। कैसे चुकाएगा और फिर भारत को आंख दिखा रहा है? कि बात जीडीपी की या उनके पास फॉरेक्स जो है, अगर आप उससे कंपैरिजन करेंगे तो मतलब वो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब कंपेयरिंग इनकंपेरेबल्स हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान उस दृष्टि से कहीं नहीं उठता है। अगर आप जीडीपी की बात करेंगी, आप उनके फॉरेक्स की बात करेंगे, आप उनके इकोनॉमी की बात करेंगी, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से बड़ी इकोनॉमी अंबानी अडानी की है। तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। अब उसमें आप अगर आर्म फोर्सेस की बात करें तो वैसा ही है। आर्म फोर्सेस भी मतलब अगर आप न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बात करें, हमारे पास कितने हवाई जहाज हैं, उनके पास कितने हवाई जहाज हैं। आप टिकते कहीं नहीं हैं, लेकिन आप आंख उसे दिखा रहे हैं जिसका मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके पीछे जिस तरह से जानकार भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाइना का हाथ है और चाइना ने पूरी तरह से प्री प्लान कर इस तरह कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश की है, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश हो रही है। आशा जी, यूक्रेन के पीछे भी बहुत लोगों का हाथ था। एक सेकंड, दोनों डिफेंस एक्सपर्ट्स को मैं रोकना चाहूंगी। हाँ देखिए, चाइना जरूर इस तरह की एक्टिविटीज में जहां उसके बिजनेस इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हिट होते हैं वो करता है। जैसे अभी जिस तरह से भारत एक्टिव हुआ है, भारत प्रोग्रेस कर रहा है, और भारत ने एक कॉरिडोर बनाने की जो बात की, जो G20 समिट में हुआ था, वो यूरोप तक जाने वाला था, मिडिल ईस्ट हाइफा होकर के। तो उसके बाद से आप देखिए बवाल शुरू हो गया, अचानक इजराइल पर अटैक हो गया। मैं हमेशा से ये बोलता रहा हूं कि जो इजराइल पर अटैक किया था हमास ने, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसमें पाकिस्तान चाइना का कहीं से इन्वॉल्वमेंट है क्या। एक ये बड़ा फैक्टर हो गया, इसलिए कि भारत ने अंबानी ने पोर्ट हाइफा पर काम करना शुरू किया था। अब यहाँ पर भी उसी तरह का इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी उसी तरह का इंटरेस्ट है। जो सीपेक है वो रुका हुआ है। ब्रिगेडियर दिमान, तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी हवाई अभ्यास करेगा। पहले ही डरा हुआ है पाकिस्तान, अब तो भारत भी एक्शन मोड में आ गया है। देखिए हवाई अभ्यास तो ऑलरेडी जारी हैं। मैं पहले भी आपके डिबेट में मैंने बोला था, हवाई अभ्यास क्लोज टू दी बॉर्डर इसलिए करने हैं क्योंकि उनकी रिएक्शंस देखनी है। हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, तो उनकी रिएक्शंस को जज करना है। प्लस उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो एक स्पेक्ट्रम है उसको जज करना है। कहाँ पे उनके रेडार लगे हैं, कहाँ पे उनके वेपन्स हैं, वो क्या रिएक्शन है। तो उसके लिए वो बॉर्डर के ऊपर जो करते रिहर्सल्स करते हैं और करते रहेंगे, अपनी एक्सरसाइज भी करते रहेंगे। उसके अलावा जो हमने नेवी का भी किया, वहां पे हमने ब्लॉकेड किया। पाकिस्तान ने नोटैप जारी किया था अपना मिसाइल टेस्ट के लिए। हमने 80 नॉटिकल माइल दूर रह के
4 गुना ज्यादा वहां पे उनका अभ्यास किया, तो उससे जो इंटरनेशनल शिपिंग जो पाकिस्तान बाउंड थी उसके ऊपर भी असर पड़ा। तो इस तरीके की चीजें चलती चली जा रही हैं। और जहां तक आपका सवाल है पाकिस्तान के रिएक्ट करने का, वो सिर्फ गिदर बबकियां दे रहा है, न्यूक्लियर ये वो, परंतु उनके डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखिए, जिसको आर्मी के बारे में पता है उसको मालूम है कि वो रेडी नहीं है। और इसीलिए जब पहले उन्होंने धमकियां दी, जब धमकी से काम नहीं चला, उसके बाद उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों को बोला देखिए आप हमारी मदद कीजिए, हम भी विक्टिम है टेररिज्म के, उससे भी नहीं हुआ। तो तीसरी बार उन्होंने जाके सीधे बोलना शुरू कर दिया कि देखिए भारत से हमें बचाइए, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कल उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग की, उस क्लोज डोर मीटिंग में भी उनको ऐसी यानी कि एम्बैरेसमेंट हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अभी आकर के वो उसके पास एक न्यूक्लियर बोगी है और हमें पता है वो न्यूक्लियर बोगी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो अगर बोले तो हम डिटेल में आपको उसके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह के हमारे पास भी एक मौका है कि इसको वंस फॉर ऑल जड़ से खत्म करें, डिफरेंट भारत की चुप्पी इंटीग्रेट करके पाकिस्तान की तबाही का कारण बनेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल आशा जी, देखिए हमारे को इस वक्त कितनी जबरदस्त एडवांटेज है, अगर हम इसने इस वक्त फायदा नहीं उठाया। हमने एक पहले बहुत बुरी तरह 1971 में शिकस्त खाई है, ये 92,000 आदमी को हमने इनको दे दिया था और हमने उसमें कुछ नहीं किया। अब वो चीज नहीं होने वाली है, क्योंकि आप देखिए एडवांटेज क्या क्या है। ये पहले बात तो इनके ईस्टर्न बॉर्डर पोरस हो गए हैं, इन्होंने वहां से आर्मी पुल आउट कर दी है, तो बिल्कुल पोरस हो गया और बलोचियों को बिल्कुल मौका मिल रहा है। अभी आपने देखा कोई 4 घंटे पहले एक पाकिस्तान काफिले पर अटैक हुआ है और उनका नुकसान किया उन्होंने बलूचियों ने। तो वो लोग इस वक्त वो जो बॉर्डर है इनका काफी पोरस हो चुका है, तो वो दे विल टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दिस। पाकिस्तान को उस तरफ से भी इनका जो है वो बाजा बजा हुआ है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से, चारों तो उस तरफ से बिल्कुल ये पोरस हो चुके हैं उस लाइन अपने वेस्टर्न सेक्टर में। तो ईस्टर्न सेक्टर में अभी जो हमारी जो एक्सरसाइजेस चल रही हैं, इनको ये नहीं पता लग रहा कि भाई हम कहां से ये हिंदुस्तान अटैक करेंगे, और डेफिनेटली हमने सरप्राइज इसीलिए मेंटेन करना है। और उनके ऊपर इतना प्रेशर हो चुका है, देखिए आपने अभी जमान जी ने बताया कि ग्लोबल प्रेशर इतना जबरदस्त है, किसी भी दरवाजे को उसने खटखटाया है वो उसके लिए दरवाजा नहीं खुला। सिर्फ 2 हैं, चाइना और तुर्की। ये एक जो है दोस्ती को अपनी दिखाने के लिए कि भाई हम तुम्हारे दोस्त हैं, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, वो पीछे खड़े रहेंगे। जब उसने पीछे घूम के देखा तो उधर है ही नहीं कोई भी। तो ये होगा, आप देखते जाइए, क्योंकि तुर्की अपना क्यों नुकसान कराएगा। वो कहेगा ठीक है यार तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, हम आए हैं आपके पीछे खड़े हैं। यूक्रेन और रशिया की जब जंग शुरू हुई है तो यूक्रेन को भी तो बहुत बड़ा एक वहम था कि हमारे साथ अमेरिका आ जाएगा। तो क्या अमेरिका आया था क्या उस वक्त? उसको था कि उस वक्त पीछे मुड़कर जब आप देखते हैं तभी समझ आता है कि कौन साथ में है। तो बार बार यही सवाल उठता है। जब देखा तो कोई था ही नहीं। विनोद जी, तो यही पाकिस्तान का हाल होने वाला है। भारत की जनता जिस तरह से चाह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, हर दिन करोड़ों अरबों डॉलर्स का जो नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। विनोद जी देखिए, ये तो तय था, जगह जाता था, गधों का निर्यात करता था चाइना को कि कुछ पैसे आ जाएं, लेकिन उस बेसिक्स खराब है और उस पर आपने एक ऐसा काम कर दिया। इसलिए उनके यहाँ के जो मौलाना है वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई इस बार गड़बड़ हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जनता, मौलाना और एक बड़ा सेक्शन जो चाहे वजीरिस्तान का हो, चाहे सिंध का हो, चाहे वो इन सब इलाकों का, वहां आर्मी के खिलाफ विद्रोह है। इन परिस्थिति में कैसे लड़ेगी वहां की आर्मी, और ऊपर से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल। तो ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है पाकिस्तान। और जो स्थिति है, कहीं ऐसा एक बार सवाल उठ रहा है कि जियोपॉलिटिक्स बहुत खतरनाक तरीके से चल रही है, उसका शिकार नहीं होना है। कहीं ऐसा ना हो बिना एक कारतूस फायर किए हुए पाकिस्तान टूट जाए, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। जी अब आप बताइए जी। सवाल है कि जियोपॉलिटिक्स का शिकार हुए बिना एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना है, उसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत है, उसी पर काम चल रहा है। देखिए उसके लिए रणनीति ऑलरेडी बन रही है। डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं, इकोनॉमिक मेजर्स हैं, डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का आपने देख लिया, पानी उनका रोका,
आज छोड़ा है, उनके यहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है। उसके अलावा असैसिनेशन अटेम्प्ट होंगे, चाहे वो काइनेटिक हो या ओवर्ट हो, कोवर्ट हो। उसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अटैक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, और साथ में कहीं पे काइनेटिक सर्जिकल स्ट्राइक भी होगी। तो ये सब कुछ मिला करके पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों को सोचने में मजबूर करेंगे कि भाई आपको कश्मीर चाहिए, आतंकवाद चाहिए या अपनी एग्जिस्टेंस चाहिए। तो अगर उनको समझ में आ जाती है बात, तो हिंदुस्तान उनको कुछ नहीं करेगा और पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलेंगे दोनों कंट्री। और अगर नहीं करेंगे तो हम उनको इस दुनिया के नक्शे से 100% मिटा देंगे अपने इन कॉम्बिनेशन जो के साथ में। सिर्फ इसमें एक बात ये सिर्फ याद रखने वाली है कि गुस्सा जो है अवाम का, वो पाकिस्तान की तरफ बरकरार रहना चाहिए, और वो गुस्सा जो है गवर्नमेंट की तरफ, मिलिट्री की तरफ या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ नहीं जाना चाहिए। उनको मजबूर ना करें कि कोई नी जर्क रिएक्शन करें, जैसे विपक्षी पार्टियां हर रोज बोल देती हैं 10 दिन हो गए क्या हुआ। तो इस किस्म की जो बात है हमें नहीं करनी है। इस तरह से तो इस पर तो चर्चा ही नहीं बनती है ब्रिगेडियर दिमाग, इस पर तो चर्चा ही नहीं बनती है, क्योंकि इस वक्त इस चीज का बिल्कुल भी समय नहीं है और ना ही इस पर चर्चा होनी चाहिए। एसके मगोत्रा जी, अब यहाँ पर अगर देखिए कि चौथे नंबर की आर्मी भारत के पास है, उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, छिन्न भिन्न हुआ पड़ा है खुद के घर के। आशा जी जो क्वेश्चन आप कर रही हैं ये पूरी दुनिया कर रही है। पूरी ग्लोबल जो कंट्रीज हैं जो इनके हमारे साथ है या इनके साथ है, वो इनको पूछ रही हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो। यूक्रेन से किसी ने नहीं पूछा था, क्योंकि वो एक संपन्न देश था और था कि भाई कुछ दिन लड़ेगा और उसके साथ कुछ, पर ये तो एक मच्छर की तरह घूम रहा है। इसके अपने अंदर जो है हालात इतने खराब हैं। आर्मी जो है वो इनकी भाग चुकी है, ऑफिसर इनके रिजाइन दे के भाग रहे हैं, जेसीओ भाग रहे हैं लोग। हाँ, बदला जो अगर हम ये कहें कि अभी हम लोग पीछे हटेंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि आप जो कहने के बात किससे बात होगी, अवाम से बात होगी, या अवाम तो पहले ही कह रहा है कि इन जनरलों को भगाओ यहाँ से। तो जनरलों से क्या, आर्मी नॉट रेडी टू टॉक फॉर एनीथिंग, दे नो दैट। और अब हमको इसका सॉर्ट आउट करना ही करना है, क्योंकि उनके कोर कमांडर जाके आर्मी कमांडर को बोल रहे हैं, चीफ को बोल रहे हैं कि भाई मेरे अफसर भाग गए, बताओ मैं क्या करूं, कहां लड़ूंगा मैं। तो पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि कराची, लाहौर, मुजफ्फराबाद, पेशावर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं कि अगर यहाँ पर कार्रवाई होती है तो आप वैसे ही खत्म हैं। आशा जी आपको याद होगा, अगर हमारे आप देखिए। मान जी आपका भी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कल मॉक ड्रिल होनी है और मॉक ड्रिल के लिए आम जनता को तैयार रहना है, पूरी तरह से आप देखिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि सरकार की तरफ से जो आदेश आता है उसका पालन करना है और सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है कि किस तरह से भारत अब कार्रवाई को अंजाम देगा। भारत की जनता भारत की सरकार के साथ है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।